जय श्री कृष्ण मित्रों, यह संसार जितना बाहर से बड़ा दिखाई देता है उससे कहीं अधिक भीतर से उलझा हुआ है। मनुष्य के पास धन है, साधन है, तकनीक है, पर फिर भी मन अशांत है। लोग हंसते हुए दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। सफलता है फिर भी संतोष नहीं है, रिश्ते हैं फिर भी अपनापन नहीं है। ऐसे समय में अगर कोई ग्रंथ आज भी मनुष्य को जीने का सही तरीका सिखाता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि दुख में कैसे धैर्य रखें, सुख में कैसे अहंकार से बचें, कर्म कैसे करें, रिश्ते कैसे निभाएं और सबसे महत्वपूर्ण मन को कैसे समझें और संभालें। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। हर श्लोक अपने आप में इतना गहरा है कि उसे समझने में समय लगता है। इसीलिए हर किसी के लिए पूरा गीता पाठ करना आसान नहीं होता। इसलिए आज के इस विशेष प्रसंग में हम गीता के 108 सबसे महत्वपूर्ण विचारों को सरल हिंदी और आधुनिक जीवन के उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। इन विचारों को अगर आप रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद शांत मन से सुनते या पढ़ते हैं तो यकीन मानिए धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी दीपक की लौ उसे मिटा देती है, उसी प्रकार सत्य भी हर झूठ पर भारी पड़ता है। आज के समय में लोग थोड़े से फायदे के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि झूठ से मिलने वाली सफलता क्षणिक होती है, जबकि सत्य से मिलने वाली शांति स्थायी होती है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे देर से ही सही लेकिन आत्मिक संतोष जरूर मिलता है। मृत्यु को लेकर मनुष्य सबसे अधिक भयभीत रहता है, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, परिवर्तन है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से डरने की बजाय वर्तमान को सुंदर बनाना चाहिए। जो इस सत्य को समझ लेता है वह भयमुक्त होकर जीना सीख जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही जीवित रहने वाले को लेकर अत्यधिक आसक्ति रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो जन्मा है उसे मरना है और जो मरा है उसे पुनः जन्म लेना है। अज्ञान ही शोक का कारण है, ज्ञान शांति देता है। गीता का सबसे बड़ा संदेश है कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कर्म करने के लिए ही जन्मा है। बिना कर्म किए कोई भी एक क्षण नहीं रह सकता। लेकिन समस्या तब होती है जब हम कर्म को छोड़कर फल के पीछे भागने लगते हैं। गीता सिखाती है, कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, कुछ क्षण रुक जाओ, शांत हो जाओ। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा सही दिशा दिखाता है। आज जो तुम्हारे पास है कल वह किसी और का था और कल किसी और का होगा। तुम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए वस्तुओं से प्रेम करो लेकिन उनसे बंधो मत। मन वायु की तरह चंचल है, यह कभी अतीत में ले जाता है तो कभी भविष्य की चिंता में उलझा देता है। यदि मन वश में है तो वही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और यदि मन वश में नहीं है तो वही तुम्हें गिरा देगा। मन पर नियंत्रण जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जो व्यक्ति हर समय संदेह करता है वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अधिक संदेह रिश्तों को तोड़ देता है, मन को अशांत कर देता है। विश्वास जहां होता है वहीं प्रेम और शांति रहती है। शारीरिक सुंदरता आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को छू जाती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव मधुर, सरल और सच्चा होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही अधिक सुखी रहोगे। अपना ध्यान अपने कर्म और अपने मन पर रखो।
हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। अगर अंतरात्मा शांत है तो समझो तुम सही मार्ग पर हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के भीतर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह कभी भी सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता। श्रद्धा मन को सहारा देती है। मनुष्य जितना अधिक मोह करता है उतना ही अधिक दुख भोगता है। मोह दृष्टि को धुंधला कर देता है, विवेक नष्ट कर देता है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता, चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान में जीना ही जीवन की सच्ची कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस स्थान पर तुम्हारा सम्मान न हो वहां बार बार जाना अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। सम्मान मांगना नहीं पड़ता, जहां होता है वहां स्वतः मिलता है। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल नष्ट हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। संस्कार ही समाज की असली पूंजी है। कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है। सच कहूं तो किसी के पास समय होता ही है, बस उसकी प्राथमिकताओं की सूची अलग होती है। जब उस सूची में तुम्हारा नाम नहीं होता तो वो वाक्य सुनने को मिलता है। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने साथ समझदारी और गरिमा रखो। ऐसी गरिमा कि यदि कभी तुम्हें पीछे हटना पड़े तो तुम्हें भी बुरा न लगे और सामने वाले को भी कड़वाहट न हो। स्वाभिमान होना आवश्यक है। स्वाभिमान का मतलब अहंकार नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। जब तुम खुद की कद्र करते हो, लोग तुम्हें आसानी से दबा नहीं पाते, फिर चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो। याद रखो, जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते तब तक संसार की कोई ताकत तुम्हें हर नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, केवल तुम्हारा समय या परिस्थितियां अस्थायी तौर पर कमजोर दिखाती हैं। समय बदलता रहता है, इसलिए अपने कर्म पर टिके रहो। वही कर्म तुम्हें आगे ले जाएगा। जो लोग संकटों का सामना करते हैं वही अपनी असली ताकत को समझते हैं। संकटों से निकलने पर मनुष्य की क्षमता और धैर्य का अनुभव बढ़ता है। इसलिए मुश्किलों से भागना नहीं, उनसे सीखना चाहिए। जो लोग दूसरों की पीड़ा समझते हैं, जिनमें दया होती है, जो सच्चे दिल से अच्छे होते हैं, उनके लिए फिर जन्म जन्म की चिंता नहीं रहती। दया और करुणा आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। और जब भी तुम देने की बात करो, घमंड मत करो। बहुत बार जो तुम दे रहे हो वो तुम्हारे पुराने कर्म का फल ही हो सकता है, न कि सिर्फ तुम्हारी महानता। दान करते समय विनम्र रहो, यही सच्चा गुण है। घमंड का अंत वीर और वैभव दोनों को मिटा देता है। इतिहास और कथाएं हमें यह सिखाती हैं। रावण, कंस, कौरव, जिनके जमाने में शान थी, घमंड ने उन्हें नष्ट कर दिया। इसलिए किसी पर भरोसा करना हो तो केवल उसकी बातों पर नहीं, उसकी क्रियाओं पर भरोसा करो। शब्द बहुत आते जाते रहते हैं, काम ही असल पहचान है। क्रोध आने पर थोड़ा रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और सोचो। भूल हो तो झुक जाओ और माफी मांग लो। जीवन को सरल और सुगम बनाना है तो क्रोध और अहंकार दोनों से दूरी बनाए रखो। क्षमा करना प्रेम की भाषा है। अहंकार चाहता है कि उसे क्षमा मिलनी चाहिए, लेकिन क्षमा मांगने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं। यही फर्क जीवन में बहुत कुछ बदल देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता का ज्ञान सिर्फ पुस्तक का ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने का ढंग है। गीता पढ़कर और समझकर भी जो उससे दूर भागते हैं उनका कल्याण नहीं होता। ज्ञान को अपनाना जरूरी है। सिर्फ जानकारियां इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। भाग्य और अवसर भी अपने नियम से चलते हैं। जो किसी के भाग्य में होता है वह उसे मिलकर ही रहता है, जो नहीं है वह पास आकर भी दूर चला जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम निष्क्रिय बैठ जाएं, कर्म अपना कर चलना चाहिए। ईश्वर और भाग्य पर भरोसा रखते हुए अपना दायित्व निभाओ। इच्छाएं अक्सर बुद्धि को भटका देती हैं, जैसे हवा का झोंका नाव को भटका देता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखना सीखो।
युवाओं की बेफिजुल दौड़ से बुद्धि और जीवन दोनों बिखर जाते हैं। संतुलन बनाए रखो। इच्छा अच्छी है पर उसकी गुलामी मत बनो। जो व्यक्ति सुख दुख में संयम रखता है और मान अपमान में संयम दिखा पाता है वह परम प्रिय है। यही वास्तविक मजबूती है। दूसरों की नजरों के कारण खुद को नहीं खोना। संसार माया है और यह माया ईश्वर की ही लीला है। सब कुछ ईश्वर के नियंत्रण में है, उत्पत्ति, पालन और संहार भी। ईश्वर सब प्राणियों को जानता है, भूत, वर्तमान और भविष्य, पर वास्तविक रूप में उसे कोई नहीं जान सकता। इस रहस्य को स्वीकार कर लेने में ही सुकून है। जब समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है। अच्छे संबंध बराबरी, सम्मान और समझदारी पर टिके होते हैं। यदि वह नहीं है तो रिश्ते टिकते नहीं। प्रेम साधारणतः क्षमा करना पसंद करता है, अहंकार क्षमा सुनना चाहता है। इसलिए रिश्तों में ईगो, अहंकार कम और समझदारी ज्यादा होनी चाहिए। कर्म ही तुम्हारी असल पहचान है। नाम तो कई लोग एक जैसे रखते हैं, पर कर्म से ही व्यक्ति अलग दिखता है। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग अक्सर तुम्हारी गलतियां याद रखते हैं। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखो और नाम यश की चिंता कम करो। जितना संभव हो मौन का अभ्यास करो, क्योंकि अधिकांश झगड़े वाणी की वजह से होते हैं। वाणी पर संयम जीवन को साफ सुथरा रखता है। धोखा दिया तो वह एक आरण की तरह वापस आता है, शायद किसी और के माध्यम से। इसलिए किसी को धोखा देने से पहले सोचो, तुम्हें उसकी भरपाई कभी न कभी करनी होगी। अच्छी दृष्टि वही है जो अपनी कमियों को भी देखती हो और दूसरों के गुणों को भी पहचानती हो। यह सच्चा विवेक है। कभी उस इंसान पर भरोसा मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। असल चेहरा वही है जो मुश्किल में साथ दे, न कि जो केवल बातों से आकर्षक लगे। जीवन में किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही श्रेष्ठ हो। हर किसी को अपनी जिंदगी बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने की उम्मीद के लिए दूसरा जीवन नहीं मिलता। इसलिए अपनी जिंदगी को समझदारी से जियो। समय के साथ बदलाव जरूरी है, पर उसे पाने के लिए समझदारी और कर्म दोनों चाहिए। जो लोग यह विश्वास कर लेते हैं कि जो होना है वह होगा, उन्हें चिंता कम सताती है। अच्छी नीयत से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल मिलेगा। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही होती है जिससे हम कुछ न सीखें। इसीलिए हर अनुभव से सीखो, वही तुम्हें आगे बढ़ाता है। आज जो कर्म कर रहे हो उसका परिणाम तुम्हें कल मिलेगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। यह कारण है कि हमें हमेशा सच और सच्चे इरादों से काम करना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर उसे वह सब देता है जिसकी उसे जरूरत है, और जो पहले से है उसकी रक्षा भी करता है। निश्चय और आत्मविश्वास के साथ जीवन जियो। कब, किससे और कितना बोलना है यह समझ जाओ। इससे जीवन सार्थक हो जाता है। कभी अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनो, यह स्वार्थ नहीं है। सच्चा धर्म वही है जिसमें हृदय भरा हुआ हो। अधर्म का हृदय अधर्म की राह दिखाता है, और धर्म वाला हृदय धर्म की राह बताता है। इसलिए संगत चुनना बुद्धिमानी है। अधर्मी की संगत में रहोगे तो धीरे धीरे वही गुण तुम्हारे अंदर भी आ जाएंगे। खेत जैसा है साथ, जो बुवाई करेंगे वही उगेगा। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की शिक्षाओं को नहीं मानता। ईश्वर की सीख को अपनाकर जीवन को संतुलित और शांत बनाया जा सकता है। समय आने पर सभी को मिलता है। समय से पहले की चाहत ही दुख और अधीरता पैदा करती है। इसलिए धैर्य रखना सीखो। धैर्य और समय दोनों मिलकर ही फल देते हैं। प्रेम को व्यर्थ कहना मूर्खता है। प्रेम इस संसार की जड़ है। प्रेम के बिना संसार का निर्माण संभव ही नहीं था। इसलिए प्रेम की कदर करो। रिश्तों में सही दूरी रखो।
नियमित और नियंत्रित दूरी रिश्तों को जोड़ती है। अनियमित और लापरवाही से रखी दूरी टूटने का कारण बनती है। दूरी और निकटता दोनों का संतुलन बनाए रखना आना चाहिए। जीवन में कौन से लोग, काम और लक्ष्य पहले स्थान पर हैं, यह स्पष्ट रखो। इससे तुम्हारे फैसले आसान होंगे और तुम अनजाने में किसी का समय न लुटाओगे और न ही खुद बर्बाद करोगे। स्वाभिमान का मतलब यह नहीं कि अहंकार करो। आत्मसम्मान रखो और दूसरों के साथ विनम्र व्यवहार रखो। विनम्रता कई बार मुश्किलों को हल कर देती है। परिणाम नहीं, कर्म पर ध्यान दो। नीयत साफ हो और मेहनत लगातार चलती रहे। फल अपने आप आता है। चिंता और जल्दबाजी से बचो। गुस्से में शब्द निकल जाते हैं और वे लौटकर घाव बनते हैं। सोच कर बोलो। जरूरत पड़े तो कुछ पल रुक जाओ और फिर जवाब दो। मौन रखना भी कला है। दूसरों की मदद करना और उनकी पीड़ा समझना तुम्हारे मन को बड़ा बनाता है। दया से जीवन में शांति आती है। उपलब्धियां और पद अस्थायी होते हैं। घमंड का परिणाम विनाश होता है। इसलिए नम्रता अपनाओ। किसी पर भरोसा तभी करना जब उसकी क्रियाएं भरोसेमंद हों। बातें हर कोई कर सकता है। कर्म बतलाते हैं कि वह व्यक्ति क्या है। जीवन में अवसर सीमित होते हैं। समय की कद्र करो और उसे व्यर्थ की चाहतों में न घंवाओ। धैर्य के साथ भी समय का सदुपयोग सीखो। हर रिश्ता उतना ही निकट होना चाहिए जितना सुरक्षित और सम्मानजनक हो। अनियमित दूरी रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है। सीमाएं स्पष्ट रखें। ईश्वर, समुदाय और अपने कर्तव्यों के प्रति श्रद्धा रखने से जीवन में स्थिरता आती है। भक्ति का मतलब ईश्वर की बाह्य पूजा ही नहीं, बल्कि अंदर से अच्छा बनने का प्रयास भी है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। राम हमेशा दूसरों की मदद करता था, पर कभी दिखावा नहीं करता था। श्याम अक्सर बोलता बहुत था, पर काम कम करता था। जब विपत्ति आई, तभी सबने देखा कि राम की निष्ठा कितनी है। लोग उसकी ओर मदद के लिए आए। श्याम को लोग भूलने लगे। यह दिखाता है कि दिखावे से अधिक असल काम मायने रखते हैं। एक परिवार में पिता गुस्से में कुछ शब्द बोल बैठते हैं। बाद में पछतावा होता है, पर शब्द वापस नहीं आते। बच्चा उनसे दूर हो जाता है। पिता ने समय रहते माफी मांगी और अपना व्यवहार बदला। रिश्ते फिर मेल जोल में लौट आए। यह सिखाता है कि क्रोध में बोले शब्द रिश्तों को टूटने तक ले जा सकते हैं। इसलिए संयम रखो। एक गरीब व्यक्ति ने मुश्किल समय में मदद पाई। उसने उस मदद को कभी नहीं भुलाया और जीवन में आगे बढ़ने पर उसने भी दूसरों की मदद करनी शुरू की। कभी कभी वही छोटी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। यह दिखाता है कि दया का असर बड़ा और स्थायी होता है। अगर कोई तुम्हें समय देने से इनकार कर दे, तो उसे व्यक्तिगत अपमान समझने की बजाय उसकी प्राथमिकताओं का हिस्सा समझो। खुद की कीमत बनाए रखो, पर क्रोध या बदले की भावना मत पालो। रिश्तों में अगर दूरी बन रही है तो शांत और ईमानदारी से बात करो। कभी भी आरोप प्रत्यारोप से शुरुआत मत करो। किसी ने गलती की है तो झट से बहिष्कार मत करो। कभी कभी समय और समझदारी से रिश्ता बचाया जा सकता है। अपना बचाव स्वाभिमान के साथ करो, अहंकार के साथ नहीं। जब आवश्यकता हो अपनी सीमा तय करना सीखो। मैं इसे सहन नहीं करूंगा, करूंगी कहना स्वाभिमान है, पर हमला करना अहंकार है। स्वाभिमान जियो, अहंकार नहीं। कर्म करो, फल की चिंता कम करो। दया, विनम्रता और क्षमा अपनाओ। शब्द सोच समझकर बोला करो। मौन की शक्ति को पहचानो। रिश्तों में सीमा और सम्मान दोनों जरूरी हैं। ईश्वर की शिक्षा को जीवन 2 में उतारो। यह तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी। समय बदलता है, धैर्य रखो और लगातार कर्म करते रहो। अगर तुम इन बातों को रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत से अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सरल, मजबूत और सार्थक बन जाएगा। याद रखो, वास्तविक शक्ति तुम्हारे भीतर है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, जब तुम अपने स्थान और कर्म में स्थिर रहोगे, तुम खुद को कभी छोटा या कमजोर महसूस नहीं करोगे। मान लो दुनिया कहती है तुम कुछ भी कर सकते हो, पर असल बात यह है कि जो विश्वास तुम अपने अंदर रखते हो वही तुम्हें बनाता है। जब कोई व्यक्ति खुद को कमजोर समझता है
तो वही कमजोर हो जाता है, और जब वह खुद पर भरोसा करता है तो छोटे छोटे कदम भी उसे बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इसीलिए अपने विचारों पर काम करो। रोज सुबह अपने आप से कहो, मैं यह कर सकती हूं, और फिर छोटे छोटे कदम उठाओ। विश्वास से मन में शक्ति आती है। वाणी बद्धी तेज भेदी चीज है। किसी को गुस्से में कही हुई बात सालों तक दिल में छाले बनाकर रख देती है। इसलिए 3 समयों पर वचन न दो, आनंद में वादा मत करो, क्रोध में जवाब मत दो, और दुख में कोई बड़ा निर्णय मत लो। जब मन शांत हो तभी वाणी से बोलो। अगर तुम्हें कोई परेशान कर दे तो पहले शांत रहो, फिर सोच समझ कर उत्तर दो। शांत वाणी इंसान का सबसे बड़ा आभूषण है। श्री कृष्ण ने कहा है, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का विरोध करना सीखो। इसका मतलब यह नहीं कि हम हिंसा करें, पर जो गलत है उसके खिलाफ खड़े होना जरूरी है। कभी कभी विरोध शब्दों से, कभी कर्म से, और कभी सब्र से करना होता है। अपने सिद्धांतों का साथ दो, पर बुद्धि और प्रेम से। जब तुम सत्य और न्याय के साथ खड़े होते हो तो तुम्हारी हिम्मत बढ़ती है और समाज में बदलाव आता है। रिश्ते पेचीदा होते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो तुम्हें रुलाते हैं, पर वह गहरा रिश्ता होता है, क्योंकि उसने तुम्हारी कमजोरियों और दर्द को जगाया और तुम्हें सीखने का मौका दिया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो तुम्हें रोते हुए छोड़कर चले जाते हैं, वे कमजोर होते हैं। और कुछ लोग पास होकर भी दूर रह जाते हैं, वे पराए हैं। असली अपनापन वही है जो भावनाओं को समझे और कठिन समय में साथ रहे। इसलिए लोगों को परखो। नजदीकी वही है जो मुश्किल में साथ दे। दुनिया की सारी जानकारी बेकार है अगर तुम खुद को नहीं जानते। तुम्हारी पसंद, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारा भय, इनसे सामना करना ही सच्चा ज्ञान है। रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालो, ध्यान करो, लिखो कि तुम्हें किससे खुशी मिलती है और किससे दुख। आत्मज्ञान से जीवन की दिशा बदलती है। जो खुद को जानता है वही निर्णय सही ले पाता है। कई बार लोग कहते हैं, मुझे समय नहीं मिला। असल बात यह है कि उन्होंने तुम्हें प्राथमिकता नहीं दी। यह दुख होता है, पर बुरा मत मानो। स्वाभिमान रखो, अपने अधिकारों के लिए खड़े रहो। दूसरों की खातिर अपनी मर्यादा मत गिराओ। पर ध्यान रहे, स्वाभिमान और अहंकार अलग है। स्वाभिमान तुम्हें बचाता है, अहंकार तुम्हें टूटाता है। जब मुश्किल समय आता है तो ये 7 गुण तुम्हें बचाए रखेंगे: ज्ञान, समझ और शिक्षा, विनम्रता, अहंकार के बिना सीखना, बुद्धि, विवेक और समझदारी, अंदर का साहस, डर के आगे भी आगे बढ़ना, अच्छे कर्म जो तुम्हें सम्मान दिलाते हैं, सत्य बोलने की आदत, ईमानदारी, ईश्वर में विश्वास, भरोसा कि कोई है जो देखता है। इनमें से हर गुण पर रोज थोड़ा काम करो। किताब पढ़ो, अपने व्यवहार पर ध्यान दो और नियम बनाओ। कठिनाई को ताकत में बदलने का यही रास्ता है। समय किसी के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, हम ही समय के दिखाए रास्ते पर चलते हैं। नियति वही है जो उस रास्ते का नाम है। अतः अपने कर्मों को सुधारो। अगर तुम हर चीज बदलने की कोशिश करोगे तो जीवन थका देने वाला होगा, पर अपने आप को बदलो। यह सबसे सरल और असरदार तरीका है। स्वीकार करो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर तुम्हारा निर्णय और कोशिश हमेशा तुम्हारे हाथ में है। माता पिता ही वे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी अधिक सफल हों। उनके अंदर का प्रेम निस्वार्थ होता है। उनके अनुभवों से सीखो, पर अपनी राह खुद चुनो। उनकी उम्मीदों और तुम्हारी असलियत के बीच संतुलन बनाओ। उनकी दुआओं और तुम्हारी मेहनत मिलकर सफलता देती है। समय, दोस्त और रिश्ते ये मुफ्त में मिलते हैं, पर उनकी अहमियत तभी समझ आती है जब वे खो जाते हैं। दोस्त वही बेहतर होते हैं जो मुश्किल में साथ रहें। रिश्तों का मूल्य पहचानो, जितना हो सके उनका आदर करो, पर उनकी परिभाषा अपने जीवन में मत दबने दो। सच मित्र वही है जो तुम्हें बनाते हैं, टूटने नहीं देते। दुख कभी कभी हमें जीने की वजह देता है। यह बात अजीब लग सकती है, पर सच है।
कुछ दुख हमें संवेदनशील बनाते हैं, हमें सीख देते हैं, और कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो हमें जिंदा रखते हैं, वे हमें मरने से रोकते हैं। इसलिए दुख से भागना मत, पर उसे अपने ऊपर हावी भी मत होने दो। अपने कर्तव्यों को निभाओ, वे तुम्हें मजबूती देंगे। कई बार दुनिया की प्रशंसा अस्थायी होती है। लोग अंततः तुम्हारी तारीफ वही करते हैं जो तुम्हारे बाद दिखे। इसलिए काम का उद्देश्य प्रशंसा न बनाओ, सच्चा उद्देश्य होना चाहिए खुद की शांति, दूसरों का भला और ईमानदारी से किया गया काम। जब हम अपने कर्म से संतुष्ट होते हैं तभी असली खुशी मिलती है, न कि वाहवाही से। एक बार किसी को माफ करना समझदारी है, दूसरी बार माफ करना कोमल दिल का संकेतन करता है, पर तीसरी बार बिना सीख के बार बार माफ करना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। क्षमा बुद्धिमानी से करो। जब सामने वाला सच्चे मन से बदलता दिखे तब माफ करो, नहीं तो अपने आप को और सुरक्षित रखो। क्षमा का मकसद खुद की शांति है, न कि बार बार तकलीफ सहना। तुम्हारा वर्तमान सबसे कीमती चीज है। जो बीत गया उसे वापस नहीं ला सकते, जो आने वाला है वह अनिश्चित है। इसलिए आज का दिन पूरी तरह जियो। छोटे छोटे काम आज कर दो, उन्हें कल पर मत टालो। अपनी आदतें, सोच और कर्म आज से बदलो। हर दिन की छोटी जीतें बड़ी सफलता बनती हैं। दुनिया का साथ जितना सुख देता है उतना ही उसमें दुख भी है। किसी के साथ रहकर जो सुख मिलता है उसमें वियोग भी छुपा रहता है। पर अगर तुम वियोग के अनुभव से ऊपर उठकर अखंड आनंद पा सको जो सुख दुख से परे है, तो तुम सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ रहे हो। यह कठिन है पर अभ्यास से आता है। साधना, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण से यह संभव है। ईश्वर से कुछ मांगकर अगर वह ना दे तो उनसे नाराज होना ठीक नहीं। ईश्वर हमें वह नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो हमारे लिए सही होता है। कभी कभी जो हम चाहते हैं वह हमारी कमजोरियों का पोषण करता है, इसलिए उसे न मिलना ही बेहतर है। विश्वास रखो कि जो नहीं मिला उसके पीछे भी किसी अच्छाई का कारण है जो अभी दिखाई न दे रहा हो। शांति बनाए रखो और चलो आगे। जब बच्चा हवा में उछाला जाता है तो वह हंसता है, डरता नहीं। उसका भरोसा माता पिता पर होता है। तुम्हारे लिए भी यही बात है। ईश्वर या जीवन पर बच्चे जैसा भरोसा रखो। इसका मतलब अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक सरल सच्चा भरोसा है कि जो कुछ भी होता है उसका अंततः भला होगा। जब तुम ऐसे भरोसे के साथ कदम बढ़ाते हो तो भय कम और हिम्मत ज्यादा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं। अगर तुम्हें अपने मन को शांत रखना आता है तो वह तुम्हें किसी भी दौलत से अधिक मजबूत बनाता है। शांति के लिए रोज कुछ समय निकालो। ध्यान, श्वास व्यायाम, थोड़ी सैर। छोटे छोटे उपाय ही दिन भर की बेचैनी कम कर देते हैं। शांति से निर्णय बेहतर बनते हैं और जीवन सरल होता है। किसी की ऊंची स्थिति देखकर सिर झुकाना हमेशा सम्मान नहीं बताता। कई बार यह कायरता का संकेत होता है, पर विनम्रता और सम्मान अलग है। सच्चा सम्मान वही मिलता है जब तुम अपने आत्मसम्मान के साथ दूसरों की कद्र भी कर सको। लोगों से इतना मत झुको कि वे तुम्हें गिरा हुआ समझ लें। अपने मूल्य बनाए रखो, तभी लोग तुम्हारी कद्र करेंगे। पर यह भी याद रखो कि बड़े दिल वाले लोग दूसरों को ऊपर उठाते हैं, न कि नीचा दिखाते हैं। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों में अच्छाई ढूंढकर उनसे सीखता है, ना कि उनसे तुलना करके खुद को दुखी करता है। ईर्ष्या का फल केवल पीड़ा है। अगर तुम्हें किसी में कुछ अच्छा दिखे तो उससे प्रेरणा लो और अपनी राह पर काम करो। हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुलना छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दो। रोज उठकर कम से कम 5 मिनट ध्यान करो। हर दिन एक अच्छा कर्म करो, छोटा हो तो भी चले। वाणी संयम रखो। 3 बार सोचकर बोलो, क्या यह सच है? क्या यह जरूरी है? क्या यह दयालुता लाएगा? किसी से फरमाइश हो तो विनम्रता से मांगो, पर आत्मसम्मान न खो। जब गुस्सा आए तो गिनती करो, 10 से 1। ये बहुत कारगर है।
अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उनसे सीखो। ये तुम्हें मजबूत बनाता है। किसी की मदद करते समय उम्मीद मत रखो। मदद निस्वार्थ हो तो खुशी बड़ी होती है। रघु ने खुशी में अपनी किसी दोस्त को बड़ा वादा कर दिया। बाद में जब वादा पूरा न हुआ तो दोस्त टूट गया। रघु ने सीखा कि आनंद में वादा करना जोखिम भरा है। अब वह पहले सोचता है, फिर वचन देता है। सीता को नौकरी में किसी ने तुच्छ समझा। उसने चुपचाप मेहनत की और अपनी काबिलियत से लोगों का मान बढ़ाया। उसने न बदला लिया न चिल्लाया। अपने काम से अपना सम्मान फिर पाया। इन छोटी कहानियों से सीख यही है कि व्यवहार में शांति, धैर्य और कर्म से ज्यादा असरदार कुछ नहीं। भावनाएं इंसान को इंसान बनाती हैं, पर विवेक उन्हें नियंत्रित करता है। क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या ये सब आते हैं, पर निर्णय लेते समय दिल और दिमाग का संतुलन जरूरी है। उदाहरण के लिए, किसी को क्रोध में गाली देना तुरंत राहत देता है, पर बाद में पछतावा होता है। इसीलिए पहले सोचो फिर बोलो। निर्णय लेते वक्त अगर तुम दुख में हो तो उसे टाल दो। खुशी में निर्णय मत लो और क्रोध में कोई उत्तर मत दो। यही जीवन की छोटी छोटी सावधानियां तुम्हें बड़ी समस्याओं से बचाती हैं। पहला कदम, बुरा मत मानो। अक्सर लोग तुम्हारी कदर नहीं जानते। दूसरा कदम, खुद पर काम करो। अगर तुम्हारी कीमत कम लगती है तो उसे बदला जा सकता है। तीसरा कदम, आगे बढ़ो। जिन लोगों ने तुम्हें नहीं समझा उनके लिए वक्त दे दो। जीवन में ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। सही लोग वो हैं जो तुम्हारे साथ मुश्किल में भी रहे। ठुकराने वालों के लिए ऊर्जा बर्बाद मत करो। कठिनाइयां अस्थाई हैं, पर वे तुम्हारी जड़ें गहरी करती हैं। जब तुम किसी मुसीबत से निकलते हो तो तुम उस अनुभव से सीखते हो और मजबूत बनते हो। इसलिए किसी भी दर्द को सिर्फ नकारात्मक मत समझो, उससे सीखो। हर घाव तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है, बशर्ते तुम उससे सीखो। आत्मनिर्भर बनने के लिए रोज एक नई चीज सीखो। छोटी गलतियों से डरना बंद करो। गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। अपनी आर्थिक और भावनात्मक जरूरतों को समझो और योजना बनाओ। शांति पाने के लिए नियमित ध्यान और खुद के साथ बहस खत्म करो। खुद को स्वीकारो। उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताओ जो तुम्हें शक्ति देते हैं, और जितना हो सके नकारात्मकता से दूर रहो। ईश्वर में विश्वास का अर्थ है यह मानना कि इस दुनिया में कुछ रहस्यमय बुद्धि है जो तुम्हें देखती है। यह विश्वास आंतरिक सुख देता है। रोज प्रार्थना करो, बड़े शब्दों में नहीं, पर सच्चे मन से। जब तुम हर दिन थोड़ी सी आस्था और नम्रता के साथ जीते हो तो अंदर का तनाव घटता है और साहस बढ़ता है। जीवन का सार है शांति, सच्चाई और सेवा। अगर तुम इन तीन चीजों को अपने जीवन का आधार बनाओगे तो बड़े बड़े दुख भी स्थायी असर नहीं छोड़ेंगे। शांति से सोचो, सच्चाई से बोलो, सेवा से जियो, यही कुंजी है। अगर तुम इन बातों को अपनाओगे, वाणी का संयम, आत्मज्ञान, स्वाभिमान, 60 गुण और ईश्वर में सरल विश्वास, तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा। कोई भी रिश्ता तुम्हें खुश रखे यह जरूरी नहीं, पर जो रिश्ता तुम्हें कठिन समय में साथ दे वही असली है। दुख आएगा पर उससे सीखो। समय पर भरोसा रखो, पर अपने कर्मों पर अधिक भरोसा करो। हर दिन छोटे छोटे अच्छे काम करो, यही बड़े बदलाव की शुरुआत है। आज से एक नई आदत अपनाओ। रोज सुबह 5 मिनट शांत बैठकर अपने सांसों को महसूस करो और खुद से कहो, मैं शांत रहूंगा, मैं सच बोलूंगा, मैं अच्छे कर्म करूंगा। यह छोटा वाक्य तुम्हारे दिन का स्वर बदल देगा। विश्वास रखो, तुम बदलोगे, जीवन बदलेगा। जिंदगी में ऐसा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है जिसके साथ बोलने के लिए शब्दों की जरूरत न पड़े। कई बार हमें लगता है कि बोलकर ही दिल हल्का होगा, पर सच्ची समझ तो उस मीठी नीरवता में होती है जहां एक नजर, एक संयोग बस साथ सब बता देता है। कृष्ण कहते हैं, ऐसे संबंध परमात्मा जैसा है। जब कोई सच्चा साथी, सच्चा मित्र या सच्ची श्रद्धा साथ होती है तो शब्द कम और अनुभव अधिक होता है। उपदेश, अपने रिश्तों में कोशिश करो कि कुछ मौन भी बने।
हर बात को जाहिर नहीं करना चाहिए। मौन में भी प्यार निभता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को छोड़ता है, उसे मेरा परम धाम मिलता है। यह पारंपरिक रूप में भक्ति का संदेश है, पर गहरे अर्थ में यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का अंत केवल शरीर का अंत नहीं है। जो व्यक्ति अपने अंदर की शांति और सच्ची श्रद्धा बनाकर चलता है, उसका आने वाला कदम भी शांत होगा। उपदेश। रोज थोड़ा समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए निकालो। छोटी छोटी क्रियाओं में प्रभु का स्मरण जोड़ो। यह अंतिम समय के लिए भी सहारा बनेगा। हर दिन बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं। यह संसार की प्रकृति है, पर आत्मा स्थिर रहती है। यही संदेश कृष्ण की सोच में बार बार आता है। जब तुम समझ जाओ कि परिस्थिति अस्थायी है, तुम्हारे अंदर की शांति नहीं घूम होती, तुम हार कर भी मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि यह भी एक स्थिति है जो बीत जाएगी। उपदेश। बदलते समय के साथ खुद को जोड़ो, पर अपनी मूल शांति से न हटो। परिस्थितियां सिखाती हैं तो सीखो, पर पहचान अपनी रखो। कभी कभी लोग तुम्हारी बुराई करते हैं। कृष्ण का एक सरल शब्द है, परेशान मत होना। कई बार लोग बुरा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुम्हें सम्मान देना कैसे होता है। उनकी बुराई तुम्हें चोट पहुंचाती है, पर वह उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम हर बुरे शब्द के पीछे खुद का मूल्य आंकोगे तो जीवन बोझिल हो जाएगा। परंतु समझदारी यह है कि तुम्हें अपनी राह पर ध्यान देना चाहिए। उपदेश। आलोचना सुनो, पर इसका बोझ अपने ऊपर न लो। सही सलाह लेनी हो तो रखो, पर आत्मसम्मान बनाए रखो। जाने की शक्ति यही ज्ञान है। ज्ञान वही है जो झूठ और सच को अलग कर दे। केवल पढ़ा लिखा होना ही काफी नहीं। जो विवेक से देखता है वही वास्तव में जानता है। कृष्ण कहते हैं, विवेक वह चश्मा है जो हमें सही दिशा दिखाता है। बिना विवेक के ज्ञान बस जानकारी बनकर रह जाता है। उपदेश। रोज छोटी छोटी बातों पर सोचो। किसी भी बात को ग्रहण करने से पहले अपने विवेक से परखो। यह तुम्हें आत्मनिर्णय में मदद करेगा। कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, आग की ऊष्मा हूं, सभी जीवों का जीवन हूं। यह कहकर वे बताते हैं कि ईश्वर हर चीज में है, बड़ा नहीं, हर छोटे से छोटे अनुभव में। जब हम प्रकृति की सुंदरता, हवा की ठंडक, अग्नि की गर्माहट महसूस करते हैं, वही ईश्वर है। उसे देखने का अर्थ है हर चीज में एकता देखना। उपदेश। हर दिन एक छोटी सी प्रकृति ध्यान साधना करो। पेड़, पानी, हवा, इन सब में जीवन के संकेत देखो और धन्यवाद दो। समुद्र पार करने के लिए नाव की आवश्यकता है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य ही एकमात्र मंत्र है। सत्य बोलना और सत्य पर चलना सरल नहीं, पर अंतिम रूप से यही रास्ता है। कृष्ण ने बार बार कहा, सदा सत्य पर चलो। झूठ आसान लग सकता है, पर वह आत्मा को कमजोर कर देता है। उपदेश। एक छोटी सी प्रैक्टिस करो। एक दिन में एक छोटी सी सच्चाई पर कठोर सत्यनिष्ठा बनाओ। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि ईश्वर नहीं सुनता, पर कृष्ण कहते हैं, वह सुनता है, वह समझता है। जिसके लिए बोलो वह सुनता है, चाहे तुम शब्दों में न भी कहो। यही श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब यह नहीं कि हर चीज का तर्क छोड़ दो। श्रद्धा का अर्थ है भरोसा और आत्म अनुभव। यह भरोसा कि कोई देख रहा है, कोई समझ रहा है। उपदेश। अपनी छोटी छोटी प्रार्थनाओं को कम न समझो। मन से कहो, यह भी तुम्हें अंदर से मजबूत करेगा। जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे, तुम चाहते हो कि कोई उस पर विश्वास न करे। यह चाह सामान्य है, पर असल परीक्षा यह है कि तुम अपनी शांति कैसे बनाए रखते हो। रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं, वे सतही नहीं होते। जिनका पुराना नाता होता है वही मिलते हैं। कृष्ण कहते हैं, व्यवहार ऐसा रखो कि किसी की नकारात्मक बात का असर छोटी सी बात बना रहे। उपदेश। अपने व्यवहार में नेकता और संयम रखो। इससे लोग तुम्हारे बारे में स्वयं गलत धारणा नहीं बना पाएंगे। कृष्ण ने कहा, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता।
मतलब है कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, पर यह निश्चय आत्मा को हल्का करता है। हम प्रयास करें पर परिणाम पर नट्ठी न हो। जब जो होना है वह होता ही रहेगा, पर हमारे कर्म ही हमें गढ़ते हैं। कर्म करो, फल की चिंता कम करो। उपदेश, अपना प्रयास पूरा करो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। यह तुम्हारे मन की बेचैनी घटाएगा। शस्त्र सिर्फ शरीर को घायल करते हैं, पर शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कभी कभी जिस तरह का बोलना हम सहजत कर देते हैं, उससे किसी के घाव गहरे हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि वाणी का संयम आवश्यक है। एक गलत शब्द कई रिश्तों को तोड़ देता है, इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्या यह शब्द लाभ देगा या हानि। उपदेश, गुस्से में कई बातों पर रोक लगाओ। सोचो फिर बोलो, यह मंत्र अपनाओ। माफी मांगना सीखो, यह भी शक्ति है। माता पिता हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे बढ़कर सफल हों। यह प्राकृतिक और पवित्र भावना है। कृष्ण का कहना यही है कि स्नेह और त्याग का महत्व समझो, पर संतुलन जरूरी है। बच्चों की स्वतंत्रता और मार्गदर्शन दोनों चाहिए। अक्सर हम अपने जीवन में माता पिता की मर्यादा समझकर भी उनका बोझ उठाते हैं, पर अपनी पहचान भी बनाना जरूरी है। उपदेश, माता पिता का आदर रखो, पर अपनी जिम्मेदारियों और स्वप्नों को भी महत्व दो। संवाद से समस्याएं हल होती हैं। जिंदगी के आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं कि हमारी अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं। जब आप छोटी छोटी अपेक्षाओं को छोड़ देते हो, जीवन सरल हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा छोड़कर जो करना चाहिए वही करो। सेवा करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही फल भगवान ही देते हैं, मनुष्य नहीं। उपदेश, हर दिन एक छोटा सा अपेक्षा निर्माण अभ्यास करो। किसी से कोई उम्मीद न रखो, पर अपना भाग्य अच्छे से कर दो। यह अभ्यास मन को हल्का करेगा। अहंकार हमेशा बुरा नहीं होता। जब बात अधिकार और सम्मान की हो, तब थोड़ी गरिमा रखना जरूरी है, पर अहंकार उस समय बुरा बन जाता है जब वह हमें दूसरों से अलग कर दे और सीखने की इच्छा मार दे। कृष्ण ने अर्जुन को भी अहंकार और स्वाभिमान की सही समझ दी। थक कर हार न मानो, पर घमंड भी न होने दो। उपदेश, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, पर उसे अहंकार न बनने दो। यह फर्क समझना सीखो। सेवा करो, पर उम्मीद मत रखो। सेवा का सही मोल भगवान ही देते हैं। मनुष्य अक्सर सेवा का बदला मांग लेता है, और जब नहीं मिलता तो क्लेश होता है। सच में सेवा तब पवित्र है जब वह निस्वार्थ हो, उससे कोई लेन देन न जुड़ा हो। उपदेश, छोटी छोटी सेवाओं को अनाम कर दो। किसी का लाभ दिखने से पहले ही सेवा कर देना सीखो। इससे मन को शांति मिलेगी। भूल होना प्रकृति है, सब गलतियां करते हैं, पर उसे स्वीकार करना संस्कृति है और सुधारना प्रगति। यही जीवन की सही राह है। कृष्ण का संदेश यही है कि जब गलती हो जाए तो हिम्मत से उसका सामना करो और सुधार कर लो। इससे आत्मा विगत नहीं रहती। उपदेश, हर गलती से सीखो। रोजाना छोटे छोटे सुधार करने की आदत डालो। यह तुम्हें बेहतर इंसान बनाएगा। लोग बदलते रहते हैं, रिश्ते, गृह, नौकरी, पर बहुतों की उदासी का कारण यही है कि वे खुद नहीं बदलते। बाहर सब बदलते हैं, पर अंदर की आदतें वहीं की वहीं रहती हैं। कृष्ण कहते हैं, अपने अंदर बदलाव लाओ, तब सभी परिवर्तन सुखद होंगे। उपदेश, हर महीने एक आदत बदलने की कोशिश करो। छोटी शुरुआत बड़ी जीत बनती है। कभी कभी जीवन में हमें दंड मिलता है, कठिनाई, विफलता। कृष्ण कहते हैं, भगवान के निर्णय पर संदेह न करो। अगर दंड मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कोई भूल हुई होगी। यह दंड सजा जैसा नहीं, बल्कि पाठ है। ईश्वर हमें सुधार का अवसर दे रहे हैं। उपदेश, कठिन समय को दोष मानकर न देखो, इसे सीख मानकर अपना व्यवहार सुधारो। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर मात्र 5 तत्वों से बना है। इनकी वापसी होती है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह एक नया जीवन है। यह विश्वास मन को भय से मुक्त कर देता है। जिसने यह समझ लिया वह निडर हो जाता है। उपदेश, मृत्यु के भय को समझदारी से देखो। अपने कर्मों पर ध्यान दो। आत्मा का संतोष सबसे बड़ा है।
दुख और कष्ट मनुष्य को तोड़ने नहीं आते, बल्कि उसे मजबूत बनाने और उसकी योग्यता परखने आते हैं। जो व्यक्ति शांत मन से टेस्ट सह लेता है वही आगे बढ़ता है। कृष्ण का संदेश यही है कि दुखों से भागो मत, उनसे सीखो और उठो। उपदेश: कठिन समय में भी अपने छोटे छोटे कर्तव्यों पर ध्यान रखो। लगातार प्रयास से मन की क्षमता बढ़ती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्यांश आशावाद नहीं, परिपक्वता है। भूतकाल में पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों ही वर्तमान को चुरा लेते हैं। जीवन हमेशा वर्तमान में बहता है, इसी क्षण में जियो। उपदेश: हर सुबह एक छोटी सी प्रैक्टिस, 5 मिनट का वर्तमान ध्यान, सिर्फ सांस पर ध्यान, यही तुम्हें वर्तमान में बनाए रखेगा। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को शुद्ध करता है, बार बार परिश्रम करके। सुधार प्रक्रिया धीरे धीरे आती है। कृष्ण बताते हैं, निरंतर अभ्यास और आत्मनिरीक्षण से ही सुधार होता है। उपदेश: हर रात अपने दिन का संक्षेप सोचो। आज क्या अच्छा किया, क्या सुधार करना है। इससे आत्मनिरीक्षण की आदत बनेगी। कृष्ण कहते हैं, एक ही क्षण में मनुष्य धनवान भी बन सकता है और अगले ही क्षण निर्धन भी। इसलिए अपने पास जितना है उसे सही दिशा में उपयोग करो। समय पर भरोसा करके न बैठो। भाग्य लोगों के हाथ खाली रह सकते हैं, पर परिश्रमी लोगों के नहीं। उपदेश: धन को साधन समझो, लक्ष्य न बनाओ। समय का सदुपयोग करो, परिश्रम की आदत डालो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। न परिवार, न मित्र, न साथी, केवल तुम और तुम्हारा साहस। यह जीवन का सत्य है। ऐसे समय में अपने ऊपर भरोसा रखना सीखो। कृष्ण कहते हैं, रणभूमि में अर्जुन को भी अकेले खड़ा होना पड़ा, पर उसने अपने अंदर की शक्ति पहचानी। उपदेश: जब अकेलापन आए तो उसका सामना करो, खुद से बातें करो, अपने लक्ष्य याद रखो। अकेले चलने वाले का मन मजबूत होता है। जो काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण और कठिन है उसे सबसे पहले करो। प्रातःकाल आपकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। कठिन काम टालते रहने से मानसिक बोझ बढ़ता है। कृष्ण का व्यवहारिक उपदेश यही है, कामों को क्रम में करो और धैर्य रखो। उपदेश: अपनी रोज की सूची में सबसे कठिन काम को पहले रखो। इसे प्राथमिकता 1 कहो और पूरा करो। यह दिन भर की सफलता दिलाएगा। जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। या तो वह तुम्हें कुछ बनाकर जाएगा या फिर कुछ सिखाकर। इस दृष्टि से देखें तो हर घटना मूल्यवान बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, अर्थ खोजो, अनुभव उठाओ। उपदेश: हर रोज की घटनाओं से कम एक सीख निकालो। इस अभ्यास से तुम्हारी सोच सकारात्मक बनेगी। जब तुम अपने मन से मेरा, तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया निकाल दोगे तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। यह तार्किक नहीं पर आध्यात्मिक सत्य है। बहुत कम इच्छाएं रखने पर मन शांत रहता है। कृष्ण की शिक्षा सरल है, अपेक्षाएं घटाओ, कर्म बढ़ाओ। उपदेश: हर महीने एक इच्छा त्याग का अभ्यास करो। एक ऐसी छोटी चीज जिसकी तुम आदत बन चुके हो पर जिसके बिना भी जीवन चलता है। तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन को बनाते हैं। विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा। यह कोई जादू नहीं पर वास्तविकता है। सकारात्मक, कर्मठ और धीर विचार जीवन में नई राह खोलते हैं। कृष्ण कहते हैं, विचारों का स्वामी बनो, विचारों का गुलामी मत करो। उपदेश: रोज सुबह 5 मिनट सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस बोलो। मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं सही कदम उठाऊंगा। यह मन को दिशा देता है। कभी कभी उन रास्तों पर चलना पड़ता है जहां कोई साथ नहीं होता। ऐसे समय साहस सबसे बड़ा साथी है। अपने अंदर आत्मविश्वास जगाओ। छोटे कदम लो पर लगातार बढ़ो। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, जब धर्म के लिए लड़ना हो तो खुद को सारथी बनाओ। उपदेश: मानसिक रूप से तैयार रहो। दिन में छोटे छोटे चुनौतीपूर्ण काम करके खुद को प्रशिक्षण दो। इससे अकेले चलने का साहस बढ़ेगा। फल की
इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल बनाता है। वही सच्चा कर्मयोगी है। फल की चिंता मन को कमजोर करती है। कृष्ण ने कहा, कर्म करते रहो पर फल का मोह न रखो। उपदेश, अपने काम का पूरा प्रयास करो और नतीजे को स्वीकार कर दो। यह तुम्हें भय और चिंता से मुक्त करेगा। जीवन के रास्ते कभी समाप्त नहीं होते। कई बार मंजिल दूर दिखती है और थकान आने लगती है। ऐसे समय में हार मान लेना आसान होता है, पर याद रखिए, रास्ता वही खत्म होता है जहां आपका हौसला खत्म हो। अगर आप थोड़ा और चलें, कोशिश करें, तो नई राहें खुल जाती हैं। छोटी छोटी कठिनाइयों के सामने घबराना नहीं चाहिए। तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ता है। किनारे पर बैठे बैठे कोई गोताखोर नहीं बनता। कभी कभी छोटे आराम को छोड़कर बड़ा सुख पाया जा सकता है। यदि आप थोड़ी असुविधा सहकर लंबे समय के लिए लाभ उठा सकें, जैसे मेहनत करने में आज का थकान, कल का फल, तो समझदार व्यक्ति वही करता है। जीवन में थोड़े त्याग से बड़ी खुशियां मिलती हैं। विश्वास पौधा है, उसे मजबूती से पानी दीजिए। अच्छे कर्म घर की तरह हैं, वे आपके जीवन को सुरक्षित और आरामदायक बनाते हैं। ज्ञान दिन के उजाले जैसा है, अंधकार दूर करता है। सजगता यानी सतर्क रहना आपको जोखिमों से बचाती है। ध्यान दीजिए, खतरा अक्सर बाहर के शत्रु से कम और करीब के लोगों से ज्यादा होता है। नाव बाहर के पानी से नहीं, भीतर के हुए छेद से डूबती है। इसलिए अपने अंदर के दोषों पर काम कीजिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, इसे संभालना हमारा पहला कर्तव्य है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। कम में खुश रहने वाला सच्चा अमीर है। निष्ठा सबसे अच्छा संबंध है। जो वफादार और सच्चा रहता है, उसका साथ जीवन भर रहता है। चिंता और चिता में मात्रा का फर्क है। चिंता जीवित मनुष्य को तोड़ देती है, चिता मरे हुए के लिए राख है। अपने मन की चिंता से छुटकारा पाना सीखिए। यह अक्सर हमारी समस्याओं का मूल स्रोत होती है। जो अपने पास जो कुछ है उसे बढ़ा चढ़ाकर बताता है, वह दूसरों की ईर्ष्या का कारण बनता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी मन की शांति नहीं पाता। इसलिए विनम्रता और सादगी को अपनाइए। दूसरों की खूबियों की तारीफ करिए। दोष निकालने वाला संसार हमेशा रहेगा, उसे अनदेखा करिए। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्रेम करता है, वह कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता। आत्मीयता और करुणा रखिए, आवेश नहीं। जब आप शांत और प्रेम से भरे रहते हैं, तो आपके संबंध मजबूत बनते हैं। आपका सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। अगर आप बड़ा सोचोगे और स्वयं को जीतने के लिए प्रेरित करोगे, तो बड़े काम होंगे। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखिए। नकारात्मक सोच छोड़िए और सकारात्मक दिशा में मेहनत कीजिए। कर्मों का गणित सरल है। भला करोगे तो भला मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा। दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति कभी सच्ची खुशी नहीं पाता। इसलिए हमेशा नेक इरादे और नेक कर्म कीजिए। जो सत्य बोलता है, उसके निर्णय स्पष्ट होते हैं। असत्य से केवल उलझने और विवाद जन्म लेते हैं। अपने मन में जो है उसे साफ शब्दों में कहिए, पर शुद्ध मन और सरल भाषा में। इससे रिश्तों में पारदर्शिता आती है। सुबह की नींद अक्सर हमारे संकल्पों को कमजोर कर देती है। बड़े लक्ष्य पाने वालों की आदत यह होती है कि वे देर तक नहीं सोते। वे अपने उद्देश्य के प्रति सजग रहते हैं। इसलिए दिनचर्या और अनुशासन अपनाइए। दूसरों को आप उतनी ही जगह दीजिए जितनी वे आपको देते हैं। अगर आप ज्यादा देने वालों में से हैं, तो अक्सर दिल दुखने का कारण बनता है। सामंजस्य बनाकर चलिए। रिश्तों में संतुलन आवश्यक है। सफलता के लिए परिश्रम पर भरोसा कीजिए। भाग्य की असली परीक्षा कठिन समय में होती है। तब दिखता है कि आपने कितनी मेहनत की और कितनी दृढ़ता दिखाई। भाग्य के भरोसे बैठना आसान है, पर मेहनत ही आपको बचाती है। यदि आप जीवन में लोकप्रिय होना चाहते हैं, तो हम और हमारी की भावना बढ़ाइए और मैं को कम बोलिए। साझा भावनाओं और दूसरों का सम्मान करने से दिल जीतना आसान होता है। अपनी ऊर्जा को चिंता में बर्बाद करने के बजाय समाधान खोजने में लगाइए।
चिंता केवल समय और शक्ति खा जाती है। समाधान खोजने से आप कदम बढ़ाते हैं और समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। किसी बुराई को देखने और सुनने से उसकी शुरुआत होती है। इसलिए नकारात्मक बातों से दूर रहिए, अपने मन में अच्छे विचार रखिए और दूसरों के बुरे व्यवहार पर ध्यान न दीजिए। इससे आप बुराई के प्रभाव से बचेंगे। गलत लोग कितना भी मीठा बोल लें, उनका असर अक्सर हानिकारक होता है। वहीं सच्चा व्यक्ति कभी कभी कठोर लगे, पर वह औषधि की तरह काम आता है। इसलिए दिखाई देने वाली मिठास में छल नहीं देखें, व्यवहार और परिणाम पर ध्यान दें। एक दीपक जब अपना प्रकाश बांटता है तो कई दीपक जले जाते हैं। उसी तरह खुशियां बांटने से उनकी मात्रा कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। लोगों के साथ खुशी बांटना आपकी आत्मा को समृद्ध करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी भक्ति करता है वह सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सकता है। भक्ति केवल पूजा करना नहीं है, यह जीवन को ईमानदारी से जीना, कर्म में समर्पण और धर्म का पालन करना है। भक्ति से मन को स्थिरता और शांति मिलती है। मन का चंचल होना उसका स्वभाव है। जैसे कौवा कांव कर ही देगा और मेंढक पानी देखकर छलांग ही लगाएगा, उसी तरह हमारा मन चिंता और भय की ओर जाता है। पर हमें यह समझना होगा कि ज्यादातर परेशानियां हमारी सोच की बनी हुई कहानियां हैं। आपकी परेशानी अक्सर मन की एक स्थिति है। इसे शांत दिमाग और ठंडे मन से देखकर हल करना होगा। भावनाओं में फंसकर निर्णय न लें। जब भी जीवन में अंधेरा घिरे, गीता के एक एक श्लोक में गहरी शक्ति होती है। गीता के उपदेशों को बार बार सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। ये उपदेश आपको संयम, धैर्य और कर्तव्य की राह दिखाएंगे। दूसरों का सम्मान कीजिए, झूठ और दिखावे से बचिए, मेहनत का मार्ग अपनाइए, स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें, समय का सदुपयोग कीजिए। जब भी गुस्सा आए, पहले गहरी सांस लें, फिर बोले। इन छोटे नियमों को अपनाने से जीवन सहज और ज्यादा सफल बनता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला अक्सर सुखी नहीं होता। इसलिए दूसरों को दुख देना छोड़िए और करुणा अपनाइए। यह नियम जीवन भर लागू होता है। कभी भी अपने परिश्रम के पसीने की तुलना वस्त्र बदलने से मत कीजिए। जो परिश्रम से नहाता है वही इतिहास बदल सकता है। मेहनत और विनम्रता का मेल असली सफलता की कुंजी है। अपना मन शांत रखो। छोटे छोटे गीता का ज्ञान और श्री कृष्ण का उपदेश आपके जीवन में मार्गदर्शक बन सकता है। रोज थोड़ी थोड़ी प्रार्थना, थोड़ी पढ़ाई और अपने विचारों का नियंत्रण आपको बड़ा बदलाव दे सकता है। जय श्री राधे राधे।